हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पद खंड के छठे चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने आखिर कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कलह में, उषा या फिर हार जीत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में कौन सी कविता लिखी है? तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का आखिर जन्म कब हुआ था? 1980 में, 1985 ईस्वी में, 1989 में या फिर 1990 में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में। कब हुआ था? तो 1989 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह आखिर कौन थे? शिवरत्न साहू थे, शिवजतन साहू थे, शिवप्रसन्न साहू थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिवरत्न साहू। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो शिवरत्न साहू। और तंबाकू बनाने के कारण इनके पिता को सुंगनी साहू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, शिवरत्न साहू को सुंगनी साहू भी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए? जयशंकर प्रसाद जी हैं वो आखिर कितने वर्ष की अवस्था में अपने पिता से विहीन हो गए? अर्थात इनके पिता की मृत्यु हो गई। 8 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में या फिर 20 वर्ष की उम्र में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में। और 2 साल के बाद, पिता की मृत्यु के ठीक 2 साल के बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। और घर का जो सारा बोझ है वो बड़े भराता, यानी जिनका नाम था शंभू रतन, उनके कंधों पर आ जाता है। उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो घर का सारा बोझ जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ जाता है। ठीक है, घर के जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सारे इनके कंधों पर आ जाती हैं धीरे धीरे इनके परिवार की मृत्यु होने के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? रीतिकाल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के या फिर भक्ति काल के? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मामलिक समीक्षा की गई है? विशाख, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल या फिर कमायनी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कमायनी। किसमें? कमायनी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कमायनी प्रसाद जी की आखिर किस प्रकार की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रबंध काव्य। कैसी कृति है? तो प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति, इनमें से जयशंकर प्रसाद जी की आखिर कौन सी कृति नहीं है? महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मानसिंह, इरावती? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा मानसिंह। कौन सी कृति नहीं है? तो महाराजा मानसिंह जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? प्रायश्चित, सुरसागर, ध्रुव वासनी या फिर कामना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुरसागर, जो कि इनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? पद्मावत, जानकी मंगल, कंकाल या फिर शिवराज भूषण? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंकाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर आखिर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से, निद्रा से, अधिक काम से, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मन की चंचलता के कारण मनुष्य का शरीर थक जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? प्रसाद जी की आखिर कौन सी रचना से ली गई है? इंद्रजाल, झरना, कमायनी या फिर ध्रुव स्वामिनी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कमायनी। किससे ली गई है? तो कमायनी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर शलेष अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, अनुप्रास, उपमा या फिर यमक? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी जो है आखिर वो किसके लिए तरसती है?
चातक के लिए, चातक के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, जो कि चात की पीती थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? आखिर किस भाषा में जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचना की है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि प्रसाद जी की है? झरना, बिपतखा, सूरजमुखी, अंधेरे के या फिर चितकोबरा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, झरना। कौन है? तो झरना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है? तितली, लहर, इरावती या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इरावती, जो कि इनकी अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी रचित महाकाव्य का नाम है संकेत, कमायनी, प्रिय प्रवास, अरुण रामायण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कमायनी। नाम क्या है? तो कमायनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? स्कंद गुप्त है, एक घूंट है, ध्रुव स्वामिनी है या फिर विशाख है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। कौन है? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी किस बात के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी जो है वो आखिर किस बात के कवि हैं? छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के या अति यथार्थवाद के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद के। जयशंकर प्रसाद जी किस बात के कवि हैं? तो छायावाद के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? प्रसाद जी के आखिर पिता का नाम क्या था? शिवरत्न प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, कालिका प्रसाद साहू या फिर चंडिका प्रसाद साहू। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन्हें सुंगनी साहू के नाम से भी जाना जाता है। शिवरत्न साहू के नाम से भी जाना जाता है तथा सुंगनी साहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का आखिर जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, बनारसी में या फिर लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बनारसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि प्रसाद जी की नहीं है? आंसू, इंद्राजल, आंधी या फिर शिवाजी का महत्व। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी का महत्व। ठीक है, जो कि प्रसाद जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? महाकाव्य है, गीति नाट्य है या फिर गीति काव्य है या फिर नाटक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाटक है। क्या है? नाटक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पितामह थे, प्रपितामह थे, पिता थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पिता। कौन थे? पिता। इन्हें सुंगनी साहू के नाम से भी जाना जाता था, शिवरत्न साहू के नाम से भी जाना जाता था। तंबाकू बनाने के कारण इन्हें सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।